तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 187 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन एंड होंगचन के बीच फाइट शुरू हो गई थी। इस बीच उसने मल्टीपल क्लोन से सावन पे हमला करना चाहा, लेकिन सावन ने अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके उसके हर अटैक को डॉज कर लिया। और इस बीच सावन को महसूस होता है कि उसे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ज्यादा देरी की तो उसकी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो सकती है। इसलिए सावन ने अपनी डॉजिंग वाली पावर को रिलीज करते हुए लगातार उस पर हमला करने लग गया। अब यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ सावन पर होंगचन येलो स्पिन पवेलियन की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जब वो दोनों एक दूसरे पे पावरफुल अटैक करते हैं तो होंगचन बुरी तरह से घायल हो जाता है और सावन की हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी में चली जाती है। और इसी कारण से वो समझ चुका था कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सावन है। अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सभी लोग हैरान हो गए थे। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस फेंग पर आ गया। वो कहती है तभी तो मैं सोचूं ये लड़का मुझे फेमिलियर क्यों लग रहा है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गया था, क्योंकि वो सावन से फाइट करके विनलैंड पवेलियन की खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहती थी। दूसरी तरफ लिंग सावन से कहता है क्या मैं इन पर अटैक करना शुरू कर दूं, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो दोनों बिना लड़े यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी सावन कहता है हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डॉजिंग भी मौजूद है, और इस बात को लिंग भी समझ जाता है। अब हम वीआईपी सीट पे बैठे हुए लिंग जुनजो को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद सावन से कहते हैं अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाओ ताकि हम तुम्हारे फेस को देख सके। अब दूसरी तरफ सावन को अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी जगह विंड लाइटिंग पवेलियन की है, इसीलिए वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। जैसे सावन का चेहरा फेटियन देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को कंट्रोल करके वहीं पर बैठा रहता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था सावन यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। इसीलिए उसे परवाह करने की जरूरत नहीं कि सावन यहाँ से भाग जाएगा। दूसरी तरफ सावन लिन जुनजो से कहता है अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझ पे अटैक करके इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आपकी पावर मुझसे कई गुना है। अब उसके सब जैसे सभी के कानों में पड़ती है तो कुछ लोग वहाँ पर हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आता सावन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग थे वो समझ जाते हैं कि सावन यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सावन और लिंग जुनजो की पावर लेवल में काफी डिफरेंस है, इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सावन पे वो चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि एक ताकतवर इंसान अपने से कमजोर व्यक्ति को बुली कर रहा है। अब उसके ऐसे करने के बाद लिंग जुनजो सावन पे हमला नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने सावन पे हमला किया तो उनकी विंड पवेलियन की काफी बेइज्जती होगी। और सावन इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका था कि लिन जुनजो अपनी विंड पवेलियन की बेइज्जती नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ये बात सुनने के बाद फेटियन काफी गुस्से में आ जाता है, इसीलिए वो सभी से कहता है आप सभी को मेरे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मैं अपने मैटर को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। ये सब फेटियन ने इसलिए कहा था ताकि वो अपनी इज्जत को वापस पा सके। ये कहने के साथ ही फेटियन सावन पे हमला करने के लिए चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ सावन को देखते हैं, जिसने 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके पहले दूसरे अटैक को डॉज कर लिया था। लेकिन सावन को अभी भी पता था कि वो भले डॉजिंग लेवल पे आ गया हो, लेकिन वो अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए सावन एक पावरफुल मूव करते हुए फेटियन को कुछ समय के लिए अपने से दूर कर देता है, और फिर फेंग जुनजो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता आखिर मास्टर ने जो बताया था वो सही है या फिर नहीं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये थॉट के साथ सावन फेंग जुनजो से कहता है यहाँ पर मैं आपके लिए आया था। जैसे सावन की बातें खत्म होती है तो सभी लोग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कभी फेंग जुनजो को देखते तो कभी सावन को। दूसरी तरफ वीआईपी सीट पे बैठे हुए लोग भी फेंग जुनजो की तरफ सवाली नजरों से देख रहे थे। अब इस बात को सुनने के बाद फेंग जुनजो कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम यहाँ पर गलत हो। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले सावन फिर से कहता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही सावन एक स्टोर रिंग को फेंग जुनजो की तरफ फेंकता है। अब दूसरी तरफ फेंग जुनजो भी उस स्टोर रिंग को कैच करके उसे देखने लग गए थे। उसे देखने के बाद फेंग जुनजो कुछ पास्ट की यादों में चले गए थे। वो अपने मन में कहते हैं ये तो याओलो की रिंग है। फिर वो गहरी सांस लेकर अपनी जगह से डिसअपीयर होकर सावन के सामने आ जाते हैं, और फिर अपनी 2 उंगली से फेटियन के भाले को पकड़ लेते हैं और उसे एक तरफ फेंकते हुए सभी से कहते हैं इस लड़के को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इस बात को सुनने के बाद वो सभी और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि वो इस लड़के के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन से पंगा ले रहे हैं, और इस बात का जवाब सुनने के लिए वो सब काफी क्यूरियस थे। तभी फेंग जुनजो सावन की शोल्डर को पकड़ते हुए उससे कहते हैं आखिर तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। इसका जवाब देते हुए सावन उससे कहता है स्टूडेंट और मास्टर का। ये कहने के बाद वो सबूत के तौर पर अपने मास्टर की फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। अब इस फिल्म को देखकर फेंग जुनजो काफी खुश हो जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर वीआईपी सीट पे बैठे हुए लिंग जुनजो पे आ गया, जो कि काफी गुस्से में अपनी सीट से उठते हुए फेंग जुनजो से कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब इस बात का जवाब देते हुए फेंग जुनजो उससे कहता है इसका अंजाम कुछ भी हो,
लेकिन इस लड़के को मेरे रहते हुए कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा मैं उससे खत्म कर दूंगा। फिर वो साविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं अपने दोस्त को काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फाइनली अब जाकर उसके बारे में कुछ क्लू मिला है। ये सुनकर और देखकर साविन हैरान हो गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फेंग जुनजो भी उसकी मास्टर याओलो को ढूंढ रहे होंगे। फेंग जुनजो साविन से कहते हैं, जबकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डिसाइपल हो तो तुम भी मुझे अपनी मास्टर कह सकते हो। अब ये सुनने के बाद तो सभी लोग और भी हैरान होते हैं, खासकर मिस मू, क्योंकि आज तक फेंग जुनजे ने अपने एक भी डिसाइपल नहीं बनाया। यहाँ तक कि मिस मू भी काफी मुश्किल से बन पाई थी, लेकिन आज तो फेंग जुनजे खुद इस लड़के को कह रहे हैं कि तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। दूसरी तरफ साविन इस सिचुएशन को देखते हुए फेंग जुनजे से कहता है, मैं आपका पुराने दोस्त का डिसाइपल आपको ग्रीट करता हूँ। ये सब सुनने के बाद फेंग जुनजे काफी खुश होते हैं। फिर वो साविन से कहते हैं, आगे की मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए उसकी नजर चली गई थी लिंग जुनजे पर। वो उससे कहता है, आज की मैटर पे मैं कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, लेकिन तुम्हारा विन लाइट पवेलियन इस लड़के को छू भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद लिंग जुनजे फेंग जुनजे की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, ये मैटर साविन और हमारे बीच है, इसीलिए आपको इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हम दोनों की रिलेशनशिप भी खराब हो सकती है। रिप्लाई देते हुए फेंग जुनजे लिंग जुनजे से कहते हैं, अगर इस लड़के साविन को कुछ भी हो गया तो आज विन लाइट पवेलियन रहेगा या फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन रहेगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। ये बात सुनने के बाद लिंग जुनजे अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं था कि फेंग जुनजे इस मैटर में इन्वॉल्व होंगे। अगर हम चारों पवेलियन के हेड की पावर के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पावरफुल यहाँ पर फेंग जुनजे थे। यहाँ तक कि लिंग जुनजे भी उससे थोड़ी बहुत डरते थे, क्योंकि फेंग जुनजे की पावर उससे भी अधिक थी। इसलिए ये दोनों पवेलियन अगर आपस में टकराएंगे तो इन दोनों को ही काफी बड़ा नुकसान होगा। इस बात को सोचने के बाद लिंग जुनजे एक गहरी सांस लेते हुए फेंग जुनजे से कहते हैं, अगर हम इस मैटर को साइड में भी रखते तब भी साविन ने हमारे 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक को मास्टर किया है, इसीलिए हम इस लड़के को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। इस बात का रिप्लाई देते हुए साविन कहता है, 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक डी रैंक की टेक्निक है और इसे मैंने सेंटर प्लेस के आउटसाइड से लिया था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस छुप के इस टेक्निक को सीखा था, जबकि इस टेक्निक का सेंटर प्लेन से कुछ लेना देना भी नहीं है। इसलिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये टेक्निक सेंटर प्लेन से बिलोंग करती है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी टेक्निक को इस्तेमाल करता है तो वो अपनी मौत का बुलावा दे रहा है। और जहाँ तक रही 3000 लाइटिंग इल्यूजन बॉडी को तो मैंने नॉर्दर्न पवेलियन की एलर से लिया था और इसके बारे में नॉर्दर्न पवेलियन के चीफ को अच्छे से पता होगा। अब ये सुनने के बाद फेटियन को तो वहाँ पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो साविन पे हमला कर सके। अब साविन की बातों को सुनने के बाद लिंग जुनजे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि अब उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों पवेलियन आपस में टकराएंगे तो बाकी लोग इनका फायदा उठाएंगे। अब कुछ समय सोचने के बाद लिंग जुनजे फेंग जुनजे से कहते हैं, क्यों ना हम मिस फेंग और साविन की फाइट करवाए, इनमें से कोई भी जीते हम इन दोनों को जाने देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हम इतनी आसानी से साविन को नहीं जाने दे सकते और इस तरह हम दोनों पवेलियन के भी रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद फेंग जुनजे थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि साविन मिस फेंग से लड़ भी पाएगा या फिर नहीं। फेंग जुनजे को ये बात काफी अच्छी तरह से पता था कि अगर वो दोनों पवेलियन आपस में लड़ेंगे तो उन्हें काफी बड़ा लॉस सहना होगा। अब हमारा सिंसिप होकर साविन पे आ गया, जो कि इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए वो फेंग जुनजे से कहता है, मैं इस मैटर को और भी बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए, मैं मिस फेंग से लड़ सकता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद भी फेंग जुनजे थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि याओलो इतनी आसानी से डिसाइपल नहीं बनाता, इसीलिए वो पीछे हटते हुए साविन से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो वीआईपी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम मिस फेंग को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद काफी खुश हो चुकी थी, इसलिए वो बैटल एरिना में आ जाती है साविन से लड़ने के लिए। अब अगला एपिसोड में क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा।